हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉलिक्यूल क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन एसिड्स एंड बेसिस। मतलब एसिड और बेसिस में मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, एसिड जानते हो, एसिड का मतलब होता है उसमें H प्लस आयंस ज़्यादा आएंगे और बेसिस में OH माइनस आयंस ज़्यादा रहेंगे। ये वो होता है ऐसे एसिड एंड बेस। तो उसमें मेटल्स अगर हम ऐड करेंगे, मेटल को रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ, वो क्या देगा, नॉन मेटल को रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ, वो क्या देगा, और मेटल को और नॉन मेटल को बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हमको क्या देगा, वो इस वीडियो में आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन एसिड्स एंड बेसिस। सबसे पहले हम एसिड्स के देख लेते हैं। एसिड में मेटल कैसे रिएक्ट करता है। एसिड में मेटल क्या करता है ना, तो जब हम उसको रिएक्ट करते हैं, मेटल प्लस एसिड गिव्स अस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। ठीक है, क्या देता है, जब मेटल और एसिड को तुम मिलाते हो तो वो क्या देता है, सॉल्ट देता है और हाइड्रोजन देता है। ठीक है, वो रिएक्शन कैसे होते हैं, मोस्टली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मतलब इसमें हीट लिबरेट होगा। नॉट ऑल मेटल्स रिएक्ट्स विद ऑल एसिड्स लाइक कॉपर सिल्वर गोल्ड आर लेस रिएक्टिव एंड मे नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे हैं, लेस रिएक्टिव है, वो रिएक्ट नहीं करेंगे, और जो सबसे ज्यादा है वो ज्यादा रिएक्ट करेंगे। ये वाला पॉइंट, मेटल्स हायर इन रिएक्टिव सीरीज आर मोर रिएक्टिव एंड विल रिएक्ट विद एसिड्स मोर रेडिली। मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं वो एसिड के साथ ज्यादा रिएक्ट करते हैं वाइगोरसली। ठीक है, ये है तुम्हारे मेटल और एसिड का रिएक्शन। अभी हम कुछ एग्जांपल के साथ देखेंगे। ठीक है, देखो मेटल हम लेंगे, मेटल मतलब ले लो सोडियम, एसिड HCl, सोडियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स अस सॉल्ट, क्या देगा, NaCl देगा, NaCl प्लस H2। ठीक है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। ठीक है, सोडियम जब HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमको देता है सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब देखो ये तो बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन 2 है, 2 लिख दिए, अब क्लोरीन 2 हो गया, 2 लिखे, सोडियम 2 हुआ, 2 हुआ, इसके सोडियम का 2 लिख दिए। अब बैलेंस हुआ है नहीं, बैलेंस रिएक्शन कल किए थे। ठीक है, वैसे ही बाकी सब करेंगे। देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस क्या लिखेंगे, HCl डाल दो। ठीक है, HCl नहीं, HCl तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ, हम सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, H2SO4, हाइड्रोजन सल्फेट लो, क्या देगा, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये इसके साथ रिएक्ट किया। ठीक, वैसे ही मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा मेटल। मेटल जब एसिड के साथ करता है तो वो सॉल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस देता है। लेकिन अभी हम देखेंगे नॉन मेटल कैसे करते हैं एसिड के साथ। ठीक है, तो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स सो दे आर अनरिएक्टिव टू एसिड्स। मतलब नॉन मेटल एसिड से रिएक्ट करते नहीं है, और जो करते हैं, लेकिन जो बोला है some reactants with some reacts with concentrated HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। जो कोई concentrated HNO3 और H2SO4 मतलब concentrated नाइट्रिक एसिड और concentrated सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कोई रिएक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, एंड एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब वो जो रिएक्ट करते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है कार्बन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड पानी। क्या दिया है, कार्बन प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड पानी। अब देखो ये तो बैलेंस नहीं है ना, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 2 4, ये 5 हुआ, कार्बन एक है, कार्बन एक है, ओके, H2 एक है, H2 एक है, ओके, SS एक है, सल्फर एक है, लेकिन ऑक्सीजन तो इधर 4 है, इधर 5 है, तो कैसे होगा। तो देखो सिंपली इसके सामने 2 लिख दो, कितने हुए, 4 2 जा 8, ऑक्सीजन 8 हुए। ठीक है,
यहाँ पे क्या हुआ, 2 2 4, यहाँ पे 2 लिख दो, कितने हुए 6, इधर 1 लिख दो, कोई नहीं, हो गया बैलेंस। देखो कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, H4 है, H4 है, सल्फर 2 है, सल्फर 2 है, ऑक्सीजन 8 है, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये 4 ऑक्सीजन, 4 4 8, 4 4, ठीक है, 8 8 8 ऑक्सीजन हुआ है नहीं, बैलेंस करके भी बता दिया। ठीक है, ये है तुम्हारा नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड। ठीक है, ये बहुत कम होते हैं। ठीक है, जो रिएक्ट करते हैं, जो नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं वो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ वो क्या करते हैं, एक वो एक्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग के एजेंट की तरह। वो कैसे एक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसकी तरह काम करते हैं। ठीक है, ये है तुम्हारा एसिड का पार्ट, मेटल और नॉन मेटल। अभी हम देखेंगे बेसेस में, बेसेस में मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। देखो अभी हम देखेंगे बेसेस का, जब मेटल बेसेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या देते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, नॉट ऑल मेटल्स रिएक्ट विद बेसेस। मेनली मेटल्स बेसेस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन some amphoteric metals like zinc and aluminum can react with strong bases to produce complex salts and hydrogen gas. लेकिन amphoteric metals like zinc and aluminum वो बेसेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं और वो एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट देंगे। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस देंगे। जैसे कि एग्जांपल में लिखा हूं, सबसे पहला है जिंक, जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH gives us Na2ZnO2, ये तुम्हारा इसको हम बोलते हैं सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, और दूसरा है एल्यूमिनियम प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH gives us KaLO2 प्लस हाइड्रोजन, इसको हम बोलते हैं पोटेशियम एल्यूमिनेट। ये सब याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, कैसे मेटल बेसेस के साथ क्या रिएक्ट करके क्या देगा, ये तुम्हारा चैप्टर 2 है, तुमको यही पार्ट चैप्टर 3 में भी हेल्प करेगा, मेटल नॉन मेटल्स में। ठीक है, तो प्रिपेयर हो जाओ, ये सब आएंगे ही भाई। अभी 10th क्लास हो गया, सब कोरिलेटेड है। ठीक है, समझे। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलेगा तो हमको देगा सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस, और एल्यूमिनियम जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलेगा तो वो हमको देगा पोटेशियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस। ये हो गया मेटल जब रिएक्ट करेगा बेस के साथ। अब हम देखेंगे नॉन मेटल जब रिएक्ट करता है बेसिस के साथ, वो हमें क्या देगा। तो नॉन मेटल जब बेसिस के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमें क्या देगा, सॉल्ट एंड वाटर देगा। क्या देगा, नॉन मेटल्स रिएक्ट्स विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये भी सॉल्ट देगा, लेकिन ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है उस तरह। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम जिंकेट, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम पोटेशियम एल्यूमिनेट और पोटेशियम जिंकेट, वो सब था ना, वैसे ही ये भी एक थोड़ा सा अलग प्रकार का सॉल्ट देगा। जैसे कि देखो, जैसे कि क्लोरीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया, वो हमें दिया सोडियम क्लोराइड, ये एक सॉल्ट है। NaClO, इसको हम बोलते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइट। एक नया कंपाउंड है, याद करना पड़ेगा, समझ जाओ क्या है ये, सोडियम हाइपोक्लोराइट प्लस पानी। ठीक है, ये है तुम्हारा जब नॉन मेटल बेस के साथ रिएक्ट करता है वो क्या देता है, सॉल्ट दे। जब सॉल्ट देगा, पानी देगा। एग्जाम्पल के साथ लिखोगे तो क्लोरीन जब NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो NaCl देगा, NaClO देगा, H2O देगा। NaCl का मतलब जानते हो, NaCl का मतलब है सोडियम क्लोराइड एंड NaClO का मतलब है सोडियम हाइपोक्लोराइट। याद रहेगा, हाइपोक्लोराइट। और पानी जानते हो, इसके नीचे में सब नाम नहीं लिखा हो क्योंकि ये सब तुम जानते हो, और इसका नाम लिख दिया क्योंकि तुम ये नहीं जानते। अरे बेसिक है भाई, जो जानते हो वो थोड़ी ना लिखूंगा, जो नहीं जानते हो वही तो लिखूंगा कि तुम जानो। ठीक है, तो ये था तुम्हारा रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन एसिड एंड बेसिस। तो हमने इस वीडियो में देखा एसिड के साथ मेटल नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं,
और ये बेसिस के साथ मेटल्स नॉन मेटल्स कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी, कुछ जाने, कुछ सीखे, कुछ समझे, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और खुद भी पढ़ो, ठीक है। और क्या कहें, देखो स्कूल खुल जाएगा अभी एक दो महीने में, यारी दोस्ती में ही मत रह जाना, पढ़ना है, ठीक है। और ये और ये तुम्हारा आखिरी साल है स्कूल में, तो हो सके तो कुछ यादगार लम्हे बना लो, ठीक है, ताकि बाद में जब बड़े हो जाओगे, कहीं आसपास तो नहीं, दूर दूर चले जाओगे, सब जब मिलोगे तब बात करोगे, हाँ हमने ये किया था, हमने वो किया था, ये किया था। हम अपने दोस्तों के साथ हमेशा बात करते हैं कि हाँ स्कूल में हम ऐसे किए थे, वैसे किए थे, ठीक है। तो तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। बाय बाय।